हेलो 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 लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर एक नया चैप्टर जिसका नाम है विंडोज या हम कहें फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, तो सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। रविंद्र सैनी भाई जुड़ चुके हैं, हिमांशु जी जुड़ चुके हैं, प्रिया जी जुड़ चुकी हैं, शिखर जी, प्रबल, अतुल, दीप, नीचे कमेंट दिखाइए। दीप, देवांश, हर्षिता, शिवम, जीपी, शिव, श्रद्धा, धर्मेंद्र, आकाश, मीनाक्षी, लक्ष्मी वर्मा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को। एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। सही नहीं आ रही वॉइस चेक करो एक बार, ठीक है ना। फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है आपसे, हो सकता है आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए, हो सकता है एक भी सवाल ना पूछा जाए, हो सकता है सिर्फ शॉर्टकट की पूछ ली जाए, हो सकता है कि बहुत डिटेल में चीजें पूछी जाए। तो हर एक चीज को, है ना, हर एक चीज को बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी वे में हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश ज्यादा करना, रटने वाली चीजें यहाँ पर थोड़ी कम है, जो होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना दोस्त। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले बात आती है किस चीज की, जैसे विंडोज है। विंडोज क्या होता है आखिरकार, एक शब्द है यहां पर विंडोज। ये विंडोज आखिर है क्या, तो आप समझेंगे जो विंडोज है हमारी, ये एक ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप कहोगे भैया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है। अब आप कहेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर चल पाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि आपके फोन में जब आप अपने फोन को स्विच ऑफ से ऑन करते हो तो एंड्रॉयड लिखा हुआ आता है। तो वो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को, आपके फोन को चलाने में मदद करता है। अगर वो सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट तक नहीं होगा, आपका फोन चालू नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही विंडोज भी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। ठीक है सर, सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाएंगे भैया। थोड़ा पहले मैं उन चीजों को पहले लेकर चल रहा हूं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और हर हाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ये किस कंपनी का है, तो याद रखेंगे ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। कौन सी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये है हमारा, ठीक है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक्सिमम जो होते हैं हमारे, बिल्कुल ठीक है ना, तो मैक्सिमम अगर हम बात करें, मैक्सिमम कंप्यूटर जो इस पूरी दुनिया में है उनमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारा कंप्यूटर चालू हो जाता है तो उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे हम, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। एक होता है विंडोज एक्सप्लोरर, पहले से हम क्या कहते थे, ये हो गया। अच्छा, अब इसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को मैनेज करने के लिए एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है, ध्यान से समझना कि ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें फाइल और फोल्डरों को मैनेज करने के लिए एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसे विंडोज एक्सप्लोरर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जिसे मेरे भाई विंडोज एक्सप्लोरर कहा जाता था। ये एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है विंडोज एक्सप्लोरर, और इस विंडोज एक्सप्लोरर का नाम बाद में बदल करके 2008 से पहले इसे विंडोज एक्सप्लोरर कहते थे, बाद में इसका नाम बदल करके फाइल एक्सप्लोरर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है मेरे भाई, बाद में इसका नाम बदल करके फाइल एक्सप्लोरर कर दिया गया है।
ठीक है, तो अब यहां से आपको ये पता चला होगा कि ये विंडोज शब्द का मतलब क्या है। पहले तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइलों को मैनेज करने के लिए जो एक प्रोग्राम दिया रहता है उसे पहले तो विंडोज एक्सप्लोरर कहा जाता था और बाद में फिर इसका नाम बदल करके फाइल एक्सप्लोरर कर दिया गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। जैसे ये है हमारा विंडोज एक्सप्लोरर। क्या चीज है मेरे भाई? विंडोज एक्सप्लोरर। इसी को फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं, बस नाम बाद में बदल दिया गया है, चीज एक ही है, तो परेशान मत होना। ठीक है, देखेंगे हम यहां पर कि विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल प्रबंधन टूल है, यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। विंडोज एक्सप्लोरर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फाइल मैनेजमेंट टूल है। इसका यूज फाइल्स और फोल्डरों को देखने, उन्हें खोलने, उन्हें ऑर्गेनाइज करने, व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। सिंपल है ना, बिल्कुल। जो फाइल एंड फोल्डर होते हैं, जैसे आप देखोगे आपके फोन में भी एक तो गैलरी होती है, एक वीडियोस करके ऑप्शन होता है, एक फाइल मैनेजर होता है आपके फोन में। जब आप नॉर्मली अपने फोन में, मैं आपको जैसे दिखाऊं उससे आपको और अच्छी चीजें क्लियर होंगी। देखिएगा, जैसे मान लो ये मेरा फोन है, दिख रहा है आपको। अब मैं इसे ऐसे करूंगा तो आप सभी के फोन में ऐसे माय फाइल्स करके ये दिख रहा है, ये पीला सा, ये माय फाइल्स करके ऐसे ऑप्शन आता है। यहां से आप अपने क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइलों को मैनेज कर सकते हो कि कौन सा फोल्डर, कौन सी फाइल किस फोल्डर में रखनी है, ये वाली वीडियोस यहां सेट हो, ये वाले सारे फोटो इस फोल्डर में सेट हो, इस तरीके की जो। तो ऐसे हमारे फोन में माय फाइल्स, ऐसे ही कंप्यूटर में फाइलों को मैनेज करने के लिए, उन्हें ओपन करके देखने के लिए कौन सी फाइल किस फोल्डर में रखोगे, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक फाइल मैनेजमेंट टूल का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है विंडोज एक्सप्लोरर, और इसी को बाद में बदल करके फाइल एक्सप्लोरर नाम दे दिया गया। तो ये जीयूआई आधारित फाइल मैनेजमेंट टूल है। अब जीयूआई का क्या मतलब है जी? जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हम जीयूआई को कहते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो जीयूआई पर आधारित यानी कि ऐसा है जिसमें चित्र वगैरह होते हैं, चित्र, ऑडियो, वीडियो, साउंड, ये सब, टेक्स्ट के साथ साथ ये सब चीजें भी होती हैं। ये फाइल मैनेजमेंट टूल है। विंडोज 8 और उसके बाद इसे फाइल एक्सप्लोरर कहा जाने लगा, यानी कि शुरुआती दौर में इसे क्या कहते थे? शुरुआती दौर में इसे विंडोज एक्सप्लोरर कहा जाता था, लेकिन बाद में बदलकर इसका नाम बदल दिया गया। और विंडोज 8 और उसके बाद के जो हमारे जितने भी वर्जन आए विंडोज के, जैसे विंडो 8 आई, विंडो 10 आई, विंडो 11 चल रही है, ठीक है ना, तो इनमें इसे क्या कहा जाता है? इनमें इसे फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है। यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, ठीक है। इसी बात को अगर मैं दोबारा आपको बताऊं तो विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है। इसका उपयोग फाइल और फोल्डरों को नेविगेट करने, कॉपी करने, मूव करने, डिलीट करने, ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यूजर को उनके कंप्यूटर की फाइलों और फोल्डरों को आसानी से मैनेज करने की सुविधा देता है। कौन सा? विंडोज एक्सप्लोरर, या फिर जिसे हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। सेम टू सेम बात जो हमने वहां बताई वही बात यहां पर है आपकी। ठीक है, चलिए ओके। तो आप देखेंगे कि अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ठीक है ना, तो जैसे हमने इसे ओपन करा, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस तरीके से जब हम अपनी फाइलों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि लोकल डिस्क डी में कौन सी फोल्डर में कौन सी फाइल होनी चाहिए, लोकल डिस्क ई में कौन सी होनी चाहिए, लोकल डिस्क सी में डाउनलोड डॉक्यूमेंट, यहां से हम इस फाइल में जा रहे हैं, तो ये जो पूरा प्रोग्राम होता है इसी को क्या कहा जाता है? फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपनी फाइलों को यहां से कट करके यहां रखते हो, वहां से कट करके पेस्ट करके वहां रखते हो, ये पूरा हमारा इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये एक जो विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर है, ये एक कंप्यूटर यूजर को फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए जीयूआई की सुविधा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स अ जीयूआई फैसिलिटी टू कंप्यूटर यूजर टू एक्सेस द फाइल सिस्टम।
GUI यानी कि चित्र वगैरह देख करके आप फोल्डर वगैरह के रूप होते हैं, उसे आराम से आप देख दाख करके उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आराम से वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब जब हम इसे ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल करके आता है। जब हम अपने विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ एक इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल करके आता है, और इसमें अब किस चीज को क्या कहा जाता है वो ध्यान से देखना है ना। तो आप देखोगे कि यहां पर आपको ऊपर टूल बार दिए जाते हैं, जैसे फाइल, होम, शेयर, व्यू। ठीक है, ये मेन्यू हो गए है ना एक तरीके से। इसके नीचे आपको रिबन यानी कि एक पट्टी दी जाती है जहां पर अलग अलग ऑप्शंस, कट, कॉपी, पेस्ट, है ना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नीचे तो यहां पर आपको एक एड्रेस बार देखने के लिए मिलता है। एड्रेस बार मतलब जैसे आपका हमारा सबका जो एड्रेस होता है घर का या कोई भी, पहले यहां जाओ फिर वहां जाओ फिर वहां जाओ, ऐसे एक सीक्वेंस होता है। ऐसे ही अगर आप किसी फाइल के अंदर गए हो, आपने कोई फोल्डर, किसी फोल्डर में जाकर कोई फाइल लिया आपने, तो वहां पर क्या होगा, यहां पर एक सीक्वेंस दिखाएगा आपको कि सबसे पहले लोकल डिस्क डी में गए, फिर इस फोल्डर में गए, फिर इस फोल्डर में गए, फिर इस फोल्डर में आप हो। तो पूरा पता उस फाइल का हमें यहां दिखता है। और अगर हम कुछ भूल जाएं, अगर हम कुछ भूल जाएं कि मान लो मैंने कोई फाइल थी वो मैंने कहां पर सेव की थी ये मुझे नहीं पता, मेरी जो फाइल थी उसे मैंने कहां पर सेव करके रखा है मुझे ये नहीं पता, तो मैं इस सर्च बॉक्स वाले डिब्बे में उसका नाम सर्च करके एंटर बटन दबाऊंगा तो मेरे कंप्यूटर में, पूरे कंप्यूटर में ये से ढूंढेगा और वो फाइल जहां कहीं भी होगी वो हमें अपने आप आकर के मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं पीले बॉक्स से बने हुए ये फोल्डर होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं मेरे भाई, ये हमारे फोल्डर होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के लेफ्ट साइड में जब हम इस फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक लेफ्ट पेन ओपन होता है। क्या ओपन होता है, लेफ्ट साइड में एक हिस्सा आपका ओपन होता है जिसे लेफ्ट पेन या फिर नेविगेशन पेन भी कहा जाता है। इसी को लेफ्ट पेन या फिर नेविगेशन पेन भी कहा जाता है। राइट, इसे नेविगेशन पेन भी मेरे भाई कहा जाता है। काम क्या होता है वो सब चीजें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले अब हमें यह पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। जो विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर है हमारा, इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर में मौजूद डेटा को व्यवस्थित करना। कंप्यूटर में जो भी फाइल एंड फोल्डर आपके हैं उन्हें क्या करना मेरे भाई, आपके जो भी फाइल एंड फोल्डर कंप्यूटर के हैं उन्हें क्या करना, डेटा को व्यवस्थित कर रखना कि ये वाला फोल्डर यहां रखना। एक तो ये इसका काम है। कोई एक फाइल है उसकी तुम्हें कॉपी बनानी है तो उसकी कॉपी बनाना, उसे कहीं एक जगह से हटाकर कहीं दूसरी जगह रखना, उसे रीनेम कर देना, उसे सॉर्ट करना। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, सॉर्ट का मतलब होता है कि उसका क्रम चेंज कर देना कि जो सबसे नई फाइल हो वो सबसे ऊपर दिखे और जो सबसे पुरानी हो वो सबसे नीचे दिखे, या सबसे पुरानी वाली सबसे ऊपर दिखे और सबसे नई वाली सबसे नीचे दिखे। भैया हिचकी कौन याद कर रहा है मुझे, जो हिचकियां आ रही हैं भैया मत करो प्लीज, है ना। चलो देखते हैं तो कॉपी, मूव, रीनेम हो गया, या फिर सॉर्ट करना है, डिलीट करनी है कोई फाइल। ठीक है, तो ये सारे काम हमारे इसी के अंतर्गत होते हैं, ये इसी का एक उद्देश्य होता है। स्टोरेज डिवाइस, ड्राइव जैसे कि CDE को एक्सेस करना, यानी कि होता क्या है कि जैसे आपने 512 GB की हार्ड डिस्क के साथ कंप्यूटर खरीदा या SSD खरीदा। ठीक है, अब होगा क्या कि जब आप 512 GB या 1024 GB की हार्ड डिस्क या फिर SSD खरीदते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग ड्राइव्स में बांट लेते हैं, भागों में बांट लेते हैं, जिससे कि हम अपने डेटा को अच्छे से क्या कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए। तो स्टोरेज ड्राइव जैसे लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क E, लोकल डिस्क D, इन्हें एक्सेस करने का काम, ये सारी चीजें हमें यहां विंडोज एक्सप्लोरर के माध्यम से मिलती हैं। फायदे, तो फायदा इसका यह है कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है विंडोज एक्सप्लोरर का या फिर फाइल एक्सप्लोरर का। आप इसे आसानी से, चीजों को जो कंप्यूटर नहीं भी सीखा वो भी आसानी से बहुत सरल तरीके से सीख जाएगा। यूजर फ्रेंडली है,
डेटा मैनेजमेंट आसान है, इजी डेटा मैनेजमेंट, यानी कि डेटा को मैनेज करना बहुत सरल होता है, और तेज खोज की सुविधा यानी कि फास्ट सर्च फीचर इसके अंदर आपको दिए होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है भैया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यस और नो? बहुत बढ़िया। ठीक है ना दोस्त, चलिए इसके बाद अब बात आती है कि ये जो विंडोज एक्सप्लोरर है या फाइल एक्सप्लोरर जिसे हम कह रहे हैं, इसे हम खोल कैसे कर सकते हैं, इसे हम ओपन कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, कीबोर्ड के माध्यम से आप विंडो ई बटन दबा दो। कौन सी बटन दबा दो? अगर आप कीबोर्ड में विंडो ई बटन दबाते हो, अगर आप कीबोर्ड में विंडो ई बटन दबाते हो तो आपका विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर जिसे हम कहते हैं वो ओपन हो जाता है। ठीक है। दूसरा, टास्क बार में फोल्डर आइकन पर क्लिक करें। टास्क बार कौन सा होता है अभी हम आगे जानेंगे। तो वहां पर आपको एक आइकन दिख जाता है, या फिर स्टार्ट मेन्यू में आप फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करें तब भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। मुझे कीबोर्ड दे दो, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार यहां पर प्रैक्टिकली ओपन करके दिखाता हूं कि किस प्रकार विंडोज एक्सप्लोरर को हम कीबोर्ड से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि कीबोर्ड में ये वाला जो बटन होता है, ये वाला जो बटन होता है, कहां गया, ये वाला जो बटन होता है इसे कहा जाता है विंडोज बटन, विंडोज की। ठीक है, इसका बहुत काम है इस विंडोज एक्सप्लोरर वाले चैप्टर में। तो अब मैं जैसे ही यहां पर विंडो ई बटन दबाऊंगा, विंडो ई बटन दबाते ही आप देखोगे कि यहां पर हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है। क्या ओपन हो चुका है? आपका फाइल एक्सप्लोरर यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये पूरा फाइल एक्सप्लोरर आपका ओपन हो चुका है। क्या शॉर्टकट की थी? विंडो ई। और एक पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी में, तो ये शॉर्टकट की तो नहीं पूछी, आगे बताऊंगा जो पूछी थी वीपीओ के पेपर में। लेकिन ये जो विंडो ई शॉर्टकट की है ये हमारी पूछी गई थी मेरे भाई एसएससी सीजीएल मेंस 6 मार्च 2023 को। ठीक है, वहां पर यह सवाल आपसे पूछा गया था कि विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो ये कभी भी पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है ये सारी, ये वाली शॉर्टकट की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ये तो ओपन करने के कुछ तरीके बता दिए हमने आपको, है ना। ये तो हमने क्या कर दिया, ओपन करने के कुछ तरीके बता दिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे डेस्कटॉप क्या होता है। अच्छा, अब ना कुछ ऐसे नाम बार बार इस्तेमाल होंगे जिनके लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं यानी कि शुरू करते हैं, है ना, जब हम अपने कंप्यूटर को चालू यानी कि स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा तो एक इस प्रकार का रूप हमारे सामने, एक इस प्रकार का दृश्य हमारे सामने, या मैं कहूं तो एक इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आता है ना। इस प्रकार का एक इंटरफेस जो है वो हमारे सामने यहां पर मेरे दोस्त खुल करके आ जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, इस पूरे इंटरफेस को इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्त? तो हम कहेंगे कि इस पूरे को ही डेस्कटॉप कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो डेस्कटॉप क्या है। तो जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, बूटिंग की प्रक्रिया यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर में चालू करने के लिए बटन दबाते हो तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग होती है। यानी कि आप, अगर मैं आपको अपने फोन के उदाहरण से बताऊं, आपका फोन स्विच ऑफ था, आपने ऑन करा तो उस पर एंड्रॉइड लिखा आया, फिर आपका जिस भी कंपनी का फोन है उसका नाम लिखा आया। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। तो जब ये पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद आपका फोन डायरेक्टली चालू हो जाता है ना, डायरेक्टली क्या हो जाता है मेरे भाई, स्टार्ट हो जाता है जब फाइनली, तब उसको एक तरह से डेस्कटॉप कह सकते हैं ये कंप्यूटर में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस संपन्न हो जाती है तब जो स्क्रीन हमारे सामने दिखती है वह डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को वॉलपेपर कहते हैं। ठीक है, तो when the process of booting in the computer system is completely, then the screen which we in front it is called desktop, the background of the desktop is called wallpaper। यानी कि ये पूरा इस तरह से जो खुल के आता है वो तो क्या है, वो ये डेस्कटॉप है पूरा, लेकिन इसके ऊपर जो हम फोटो बदल देते हैं उसे वॉलपेपर कहा जाता है। इस पर जो हम अपने हिसाब से कोई भी फोटो वगैरह बदल देते हैं, कोई पिक्चर वगैरह लगा देते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई,
इसे वॉलपेपर कहा जाता है। आप देख सकते हैं, अब मैंने ये बदल दिया तो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर वॉलपेपर हो गया। ठीक है, तो जो चित्र लगा होगा वो वॉलपेपर है, लेकिन ये जो दीवार है पूरी एक तरीके से जो खुलकर आ रहा है आपके सामने, जो इस पूरे को ही हम डेस्कटॉप कह रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर आप देखोगे कि आपको जब आप कंप्यूटर खरीद के लाते हो तो कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि माय कंप्यूटर, दिस पीसी, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन और स्टार्ट मेन्यू और आप ही के द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन शॉर्टकट दिखाई देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप इसे ओपन करते हो तो आपको दिस पीसी, ठीक है, पहले इसका नाम माय कंप्यूटर हुआ करता था, रिसाइकिल बिन, ये तो कुछ ये फोल्डर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आप चाहें जिसे आप किसी भी फाइल या फोल्डर को इस डेस्कटॉप पर ला करके रख सकते हैं जल्दी एक्सेस करने के लिए। ठीक है, कि मुझे तो कोई काम करना है, जैसे हर रोज ही में ऐसे करते हैं हम कि कल मुझे कट ऑफ वन की वीडियो बनानी थी। अब मेरी जो फाइल है वो अंदर के अंदर बहुत अंदर थी, मैंने उसे उठा करके यहाँ कॉपी करके रख लिया। अब मुझे डायरेक्टली यहीं से मैं उसे ओपन कर लूंगा। ठीक है, अभी लेखपाल का बैच चल रहा है तो लेखपाल के फोल्डर को मैंने यहां बाहर लाकर रख लिया। अब मुझे अंदर ना जाकर के यहीं से क्लिक करके जो भी कंटेंट नया रोज बनाएंगे वो यहीं पर ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम अपने डेस्कटॉप पर क्या कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर वगैरह को लाकर रख सकते हैं। अपने आप हमें रिसाइकिल बिन, दिस पीसी ऐसे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो सीन है ये तो डेस्कटॉप है, ये तो आपने जान ही लिया था, है ना। ये जो छोटे छोटे बॉक्स से होते हैं इन्हें आइकन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है मेरे भाई, हम कहेंगे इन्हें आइकन कहा जाता है। जो माउस का कर्सर होता है इसे माउस पॉइंटर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा मेरे भाई, इसे माउस पॉइंटर कहा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो हमारे सबसे नीचे है, ये जो सबसे निचली पट्टी होती है डेस्कटॉप की सबसे नीचे की पट्टी, इसे टास्क बार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा मेरे भाई, तो हम और आप कहेंगे कि इसको टास्क बार कहा जाता है। इसे टास्क बार कहा जाता है। ठीक है, ओके, ये टास्क बार पूरी नीचे की पट्टी। इस टास्क बार के ठीक लेफ्ट साइड में हमें यहां पर एक स्टार्ट मेन्यू यानी कि एक स्टार्ट बटन देखने के लिए मिलता है। इस स्टार्ट बटन के ठीक राइट साइड में एक सर्च बार होता है जहां से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसके और बगल में कुछ वे आइकन होते हैं जिन्हें आपने पिन कर रखा है, यानी कि जिन्हें आपने वहां पर पिन कर रखा है जल्दी से ओपन करने के लिए, तो टास्क बार आइकन होते हैं। इसके अलावा इसी टास्क बार के राइट साइड में डेट एंड टाइम, कैलेंडर और एक नोटिफिकेशन एरिया होता है। यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है कि आसानी से समझ सकें आप जिसे, है ना, जिसे आप आसानी, जिसे समझना आसान होता है वो हमारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये नोटिफिकेशन, डेट एंड टाइम हो गया, ये टास्क बार। तो टास्क बार पे किसे क्या कहते हैं समझ में आया। दोबारा देखो, ये जो आपको सबसे नीचे की पट्टी दिखाई दे रही है डेस्कटॉप की, इस सबसे नीचे वाली पट्टी को मैं आपको बड़ा करके दिखाना चाहूंगा, इसे टास्क बार कहा जाता है। देखो यहां पर आपको दिखाई दे रही है। अब तो ये वाली जो पट्टी है, ये वाली पूरी, इस पूरी पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। इसमें भी ये वाला जो बटन है इतना, ये स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए है। ये बगल में सर्च, आपको जो भी कुछ लिखना है उसे आप यहां पर क्या कर दो, सर्च कर दो। इसके बराबर में हमें कुछ वो एप्लीकेशंस या वो फाइल एंड फोल्डर, जो भी चीज आप चाहें वो एप्लीकेशंस मिलती हैं जिन्हें हम जल्दी से ओपन करने के लिए वहां पर पिन करके रखते हैं। इसे हमने क्या कर दिया, पिन करके रख दिया। साथ ही टास्क बार में वो फाइल एंड फोल्डर भी दिखते हैं जो वर्तमान में ओपन है। यानी कि टास्क बार में या तो आपने किसी सॉफ्टवेयर को पिन करके रखा होगा, ठीक है, या फिर जो भी वर्तमान में आपका एप्लीकेशन फाइल एंड फोल्डर खुले होंगे वो सब हमें यहां पर टास्क बार में ही दिखेंगे। बंद कर देंगे तो चले जाएंगे। और आगे
फिर इसके राइट साइड में आपको डेट एंड टाइम देखने के लिए मिलता है। इधर नोटिफिकेशन एरिया होता है। इधर आप साउंड वगैरह कैसे करना है ना, नेटवर्क वगैरह ऐसी सारी चीजें और इधर देखने के लिए मिलती हैं हमें। ठीक है दोस्त, बात क्लियर हो गई। तो अगर मैंने पॉइंटर या कर्सर एक शब्द को नाम लिया, वो क्या है, कर्सर या फिर पिन कैसे किया जाता है भाई बता दूंगा, थोड़ा सा रुक जाएं आप, है ना। तो आप देखेंगे कि कर्सर क्या होता है, स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को माउस पॉइंटर या कर्सर कहते हैं। जैसे माउस से आप देखते होगे एक ऐसा एरो, एक ऐसा तीर जैसा इधर उधर जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे मेरे भाई कर्सर कहा जाता है, या इसी को माउस पॉइंटर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, ओके। ठीक है, जब हम राइट क्लिक करते हैं अपने माउस से, जब हम राइट क्लिक करते हैं अपने माउस से, तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होता है। कौन सा मेन्यू ओपन होता है, तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होता है हमारा, और इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की शिफ्ट F10 होती है। यानी कि आप किसी भी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करके, या तो पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को राइट क्लिक करके ओपन कर लो, या फिर उसे सिलेक्ट करके शिफ्ट F10 बटन दबा दोगे तो ओपन हो जाएगा। मतलब देखो, जैसे ये फाइल है, अब मुझे इसका नाम बदलना है, या मुझे इसे खोल कर देखना है, या मुझे इसे कॉपी करना है, या मुझे इसे पेस्ट करना है, डिलीट करना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद एक ऐसी लिस्ट सी आ जाएगी जिसमें सारी चीजें लिखी होंगी। ठीक है, बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, कई बार अगर आपसे ये पूछे क्या ये जो पॉइंटर या कर्सर है, हम इसकी डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हो। क्या हम इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं, कर सकते हो। क्या हम इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, जी हाँ, आप कर सकते हो। ठीक है, टास्क बार के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, तो देखेंगे आप टास्क बार, यह ये डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पट्टी होती है, जिसके बाईं ओर पर स्टार्ट बटन तथा दाईं ओर पर घड़ी रहती है। टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे छोटे आइकन रहते हैं, जिन्हें क्विक लॉन्च कहते हैं, और टास्क बार के दाईं ओर ही नोटिफिकेशन एरिया होता है। ये एरिया कई प्रोग्राम आइकन, कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव, साउंड आदि दिखाता है हमें। ठीक है भैया, बिल्कुल, देखेंगे कि दिस इज अ थिन बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप विद द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट एंड द क्लॉक ऑन द राइट। ऑन द टास्क बार देयर आर सम अदर स्मॉल आइकन्स ऑन द क्लॉक साइड which is called quick launch. To the right of the taskbar is the notification area. This area shows many programs, icons, computer settings, pen drive, sound etc. ठीक है जी, तो टास्क बार क्या है ओवरऑल, टास्क बार हमारी, सबसे पहले सिंपली यही सवाल पूछा जाएगा, टास्क बार कहां होता है, तो डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की जो एक पट्टी होती है उसे टास्क बार कहा जाता है। ठीक है, और टास्क बार के इधर राइट साइड में यहां पर मैंने आपको बताया छोटे छोटे बटन होते हैं जिन्हें क्विक लॉन्च कहते हैं। तो ये जो बटन होते हैं ना, क्या आप यहां से म्यूट कर सकते हो, आप यहां से वाईफाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, तो ऐसे कुछ बटन आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं इन्हें। ठीक है भैया, बिल्कुल, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा टास्क बार था। एक लाइन और लिख लेंगे कि टास्क बार बार में वर्तमान में ओपन फाइल, फोल्डर, इमेज, जो भी कुछ हो, है ना, ईटीसी, यानी कि टास्क बार में वर्तमान में ओपन फाइल, फोल्डर, इमेज, ईटीसी, इसे ऐसे लिखते हैं। टास्क बार की
बीच में दिखाई देते हैं। जिनमें आप माउस की सहायता से स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो अब हम देखेंगे यहां पर कि जैसे मान लो ये एक्सेल है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर कि मान लो एक्सेल है, अभी एक्सेल खुला नहीं है, तो यहां पर सिर्फ हमें कुछ ही एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा दूं बड़ा करके। यहां पर कुछ भी ओपन नहीं है, नोट ही ओपन है आपका, ठीक है। अब जैसे ही हम यहां पर मान लो मैंने एक्सेल को ओपन किया, MS एक्सेल, तो अब एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्सेल के साथ साथ मान लो मैंने पावर पॉइंट ओपन किया, पावर पॉइंट ओपन हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो यहां पर आपको पहले नहीं दिखाई दे रहे थे, वो अब कहां पर दिखाई देंगे आपको, ये देखो। अभी वर्तमान में कौन कौन से ओपन है, तो हम कहेंगे कि अभी वर्तमान में यहां पर आपका नोट ओपन है, एक्सेल ओपन है और पावर पॉइंट ओपन है। अब जैसे ही पावर पॉइंट को बंद करोगे यहां से चला जाएगा, जैसे ही एक्सेल को बंद करोगे यहां से इसका आइकन चला जाएगा। जो भी फाइल एंड फोल्डर ओपन होता है वो हमें यहां पर टास्क बार में ऐसा आइकन शो हो रहा होता है। स्विच क्या होता है, स्विच का मतलब होता है एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पर जाना। जैसे मान लो अभी मैं पावर पॉइंट पर हूं, मुझे एक्सेल पर जाना है, एक्सेल पर स्विच करना है, तो मैं एक्सेल पहुंच गया। पावर पॉइंट, एक्सेल, नोट, जिस पर भी हम जाना चाहें टास्क बार से डायरेक्टली भी जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ओके, यहां तक बात क्लियर है, ओके। अब होता क्या था कि पहले जो मैंने आपको यहां पर एक नाम बताया कि डेस्कटॉप पर हमें दिस पीसी या माई कंप्यूटर लिखा मिलता है, तो पहले माई कंप्यूटर लिखा मिलता था, बाद में इसमें बदलाव हो गया। क्या, तो देखेंगे यह आइकन माई कंप्यूटर या दिस पीसी, ये आइकन यूजर के कंप्यूटर में स्टोर सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें हार्ड डिस्क के भाग, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, वीडियो, पिक्चर, लोकल डिस्क सी, कंट्रोल पैनल, फोल्डर, रिमूवेबल डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, प्रिंटर आदि के आइकन होते हैं। और विंडोज 8, 10, 11 में इसका नाम बदल करके दिस पीसी आपका कर दिया गया है। यानी कि दिस पीसी और माई कंप्यूटर एक ही चीज होती थी। जब आप दिस पीसी या माई कंप्यूटर को ओपन करते हो तो आपको इस तरह से चीजें दिखती हैं। अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगा रखी है तो पेन ड्राइव यहां पर दिखाई देगी, है ना। कोई सीडी लगा रखी है तो वो यहां पर आपको दिखाई देगी इस तरीके से। अब बात आती है लोकल, पहले मुझे बताओ यहां तक बात क्लियर है, एक बार यस करके। एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे क्या यहां तक की बात क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल क्लियर है। नहीं भाई, जो टास्क बार में आपको शो हो रहे होते हैं वो बैकग्राउंड में रन नहीं होते, अगर ओपन होगा तो हो रहे होंगे। भाई रिवाइज करना ही एकमात्र तरीका है सबसे अच्छा, ठीक है ना। ओके की रिपोर्ट है यहां तक। चलिए, अब आप आगे बढ़ेंगे। जैसे एक नाम होता है लोकल डिस्क सी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क यही होती है हमारी। हम क्या करते हैं कि अपनी हार्ड डिस्क को कुछ भागों में बांट देते हैं, ठीक है, जिससे कि अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से बांट सकते हैं। जैसे भी जो भी, जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में क्या कर रखा है कि लोकल डिस्क सी में तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सारा सिस्टम रहता है, ठीक है, उससे हम छिड़खानी नहीं करते। डी में और ई में
डी, अच्छा इसे अलग अलग क्यों किया जाता है, ये भी आपका एक वो रहता होगा आपके मन में कि भैया ऐसा क्यों होता है कि जब हम उसे ओपन करते हैं तो लोकल डिस्क सी अलग है, डी अलग है, ई अलग है। अगर आप सिर्फ एक ही डिस्क रखें, अगर हम लोकल डिस्क सी, तो क्या इसके क्या फायदे, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए जैसे आप एक हार्ड डिस्क आपने खरीदी, ठीक है, मतलब आप कंप्यूटर खरीद के लाए, उसमें 512 जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है। अब अगर आप सिर्फ एक ही डिस्क रखते हो लोकल डिस्क सी, और बाय चांस अगर आपकी विंडोज करप्ट हो जाती है, आपके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आती है, तो जब आप नई विंडो डालोगे तो जो लोकल डिस्क सी होती है उसे फॉर्मेट करना पड़ता है, यानी कि उसके अंदर जितना भी डेटा होगा आपका वो सब आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी उस 512 जीबी की या फिर 1024 जीबी की हार्ड डिस्क को भागों में बांट दोगे, कि जैसे मान लो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड हुआ था लोकल डिस्क सी में होता है नॉर्मली, आपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या है लोकल डिस्क सी को सेपरेट कर दिया, उसे आपने 200 जीबी स्टोरेज दे दिया, ठीक है। फिर आपने बचा हुआ जो स्टोरेज था उससे एक लोकल डिस्क डी बना दी 100 जीबी की, एक लोकल डिस्क डी बना दी, एक ई बना दी, एक डी बना दी, एक ई बना दी। अब ई वाले में तुम ऑफसेट का काम रखो, डी वाले में कुछ और काम रखो। अगर बाय चांस इन फ्यूचर अगर आपकी फाइल, अगर आपके कंप्यूटर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो उड़ती है, आपने एक सवाल एक शब्द सुना होगा, विंडो उड़ गई, विंडो चली गई। विंडो मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश करता है आपका, तो आप जब नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालोगे, जब आप नई विंडो डालोगे, तो जो लोकल डिस्क सी है हमारी, सिर्फ उसका डेटा चला जाएगा, लेकिन उसमें तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज रखी ही नहीं। उसमें तो हमने सिर्फ और सिर्फ वही रखा था अपना सॉफ्टवेयर, उसमें हमने कुछ करा ही नहीं। हमारा डेटा तो डी और ई में था, तो वो वैसा का वैसा सेफ बच जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा, वो उड़ेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो लोकल डिस्क सी हम कहेंगे हमारे कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिस्क यही होती है, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क ऑफ योर अवर कंप्यूटर। अच्छा, एक फोल्डर होता है डाउनलोड करके। अब देखोगे कि जब हम विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो हमें यहां पर एक फोल्डर मिलता है डाउनलोड। इस डाउनलोड में क्या होगा, तो डाउनलोड फोल्डर में जो भी फाइल एंड फोल्डर आपने इंटरनेट से कोई भी चीज अगर आपने डाउनलोड करी है, तो वो आपको कहां जाकर देखने के लिए मिलेगी, वो आपको डाउनलोड के फोल्डर में जाकर देखने के लिए मिलेगी। मान लो आपने अपनी व्हाट्सएप से कोई फाइल डाउनलोड करी, कोई फोटो डाउनलोड करा, कोई वीडियो डाउनलोड करी, कोई ऑडियो डाउनलोड करी, तो वो आपको कहां मिल जाएगी, वो मेरे भाई आपको आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में अपने आप देखने मिल जाएगी। तो उसका तो नाम ही आसान है। आप ये चीजें अपने फोन से सीखो ना, बिल्कुल फोन की तरह है मेरे भाई। जैसे आपके फोन में आप गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करो, कोई मूवी डाउनलोड करो, तो वो डाउनलोड करके एक फोल्डर होता है हमारे फोन में, उसमें चली जाती है, ठीक है ना। तो डाउनलोड में क्या आएगा, जो भी फाइल एंड फोल्डर हमने डाउनलोड किए वो आएंगे। सिंपल सी बात है, ये तो याद भी नहीं करना, नाम से नाम मैच हो जा रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे जब हम कोई फाइल एंड फोल्डर डाउनलोड करते हैं तो वह ऑटोमेटिक ही डाउनलोड फोल्डर में चली जाती है। व्हेन वी डाउनलोड अ फाइल इट ऑटोमेटिकली गोज टू द डाउनलोड फोल्डर। आप बिल्कुल बना सकते हो भाई आप अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। गुरुजी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ाना, बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या होता है फिर डॉक्यूमेंट में, तो जैसे अगर आप अपने सिस्टम में कोई एमएस वर्ड पे काम करा, एक्सेल पे करा, पावर पॉइंट में करा, कहीं पर भी करा, और फिर आप उस फाइल को सेव कर रहे हो, तो अपने आप जो वो फाइल सेव होने के लिए कहीं ना कोई लोकेशन मांगेगा कि कहां सेव करनी है, किस फोल्डर में। तो जो अपने आप जो सजेस्ट करेगा बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है। बाकी आप चाहो तो अपनी सुविधा के अनुसार उसे क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो अपनी सुविधा के अनुसार किसी और फाइल एंड फोल्डर में उसे कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप कहां पर सेव होगा, डॉक्यूमेंट में, ठीक है दोस्त। चलिए, तो जब कोई फोल्डर सेव करते, फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव होती है। आप चाहो तो अपनी सुविधा के अनुसार उसे कहीं और जाकर रख करके सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, ओके। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब हम अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है, और हम इसमें जो भी कुछ लिख करके एंटर बटन दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर उसे सर्च करने लग जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊं तो आप देखना, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ये ओपन करा, ठीक है। अब मुझे क्या है, मुझे आईसीटी करके एक क्लास है वो सर्च करनी है, मुझे पता नहीं वो है कहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर आईसीटी लिखा और एंटर बटन दबाया,
ठीक है, तो अब ये थोड़ी देर में क्या करने लगेगा, इसे अपने आप सर्च करके आपको दे देगा कि भैया यहां पर आईसीटी करके जो नाम है फाइलों के वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अगर मुझे क्या करना है कि मुझे बिना माउस से यहां पर क्लिक किए डायरेक्टली इसे हाईलाइट करना है। डायरेक्टली क्या करना है मेरे भाई, डायरेक्टली इसे अगर मुझे हाईलाइट करना है तो आप कुछ शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हो। आप F3 बटन दबा सकते हो जिससे कि डायरेक्टली वहां पहुंच जाओ। कंट्रोल F भी दबा सकते हो और कंट्रोल E भी दबा सकते हो। कंट्रोल F भी दबा सकते हैं और कंट्रोल E भी दबा सकते हैं। जैसे मैंने F3 बटन दबाया वहां पर टाइप होने लगेगा। ठीक है, देखो ऐसी कोई भी फाइल नहीं है। अगर मैं ICT लिख दूं, F3 बटन दबाया और मैंने यहां ICT लिखा, ठीक है, तो ऐसी भी कोई फाइल नहीं है भैया यहां पर। ठीक है ना, तो जो भी चीज हम यहां पर देखेंगे वो आपको देखने मिल जाएगी। कोई फाइल नहीं है ऐसे यहां पर इस तरीके से। ठीक है, किस नाम से है फाइल, मान लो रैंकिंग करके एक फाइल मुझे दिख रही है, तो अगर मैं यहां पर कंट्रोल F बटन दबाता हूं वहीं पहुंच जाऊंगा और मैं यहां रैंकिंग लिखूं तो आप देखोगे कि अपने आप ही अगर कहीं पर कोई फाइल होगी रैंकिंग के नाम से तो दिख जाएगी, नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। ठीक है, देखो ये रैंकिंग हाईलाइट हो गई। तो इस पूरे फोल्डर में अगर मुझे कुछ जल्दी से ढूंढना है तो ये तुरंत निकल आई हमारी। ठीक है ना, तो ये हमारा सर्च है और इसके तीनों शॉर्टकट की ही हैं, चाहे F3 दबा दो, चाहे कंट्रोल F दबा दो या कंट्रोल E दबा दो, एक ही बात है तीनों की। ठीक है मेरे भाई, चलेंगे, ये भी हो गया जी। ओके, इसके बाद एक नाम आता है हमारा फोल्डर का। फोल्डर क्या चीज है, तो फोल्डर को आप बिल्कुल ऐसे मान करके चलो कि जैसे तुम्हारे घर पे डिब्बे होते हैं ना, डिब्बे, है ना, जैसे आपके घर पे डिब्बे होते हैं वैसे ही फोल्डर होता है ना। तो जैसे अगर आपके घर पे मान लो आपके पास बहुत सारी फाइलें हैं, ठीक है, जैसे आपके घर पे बहुत सारा सामान है तो आप भैया दाल अलग एक कटोरे में अलग एक डिब्बे में रखोगे, ठीक है, अपनी चीनी अलग में रखोगे, चाय की पत्ती अलग में रखोगे, ऐसे अलग अलग रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अगर हमारी जो फाइलें हैं उन्हें हमें फोल्डर वाइज सेट करना है, मतलब एक डिब्बे में एक तरह से आप समझ सकते हो, तो ये हमारा फोल्डर होता है। ठीक है, इसके अंदर तो फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल्स या फोल्डर को स्टोर करके रखते हैं, इसे डायरेक्टरी भी कहा जाता है। इनसाइड द फोल्डर वी स्टोर अवर फाइल्स और फोल्डर। क्या फोल्डर के अंदर फोल्डर को रखा जा सकता है? जी बिल्कुल रखा जा सकता है। फोल्डर के अंदर रखे हुए फोल्डर को हम नेस्टेड फोल्डर या फिर सब फोल्डर कहते हैं। अगर किसी एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर रखा है तो उसे हम नेस्टेड फोल्डर या फिर सब फोल्डर कहते हैं। और अगर आपको कोई नया फोल्डर बनाना है उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? अगर मुझे कोई नया फोल्डर बनाना है उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो हम कहेंगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होगी। सर इससे ट्रिपल सी निकल जाएगा। भाई ये बेस तुमने ट्रिपल सी निकालने के लिए लिया है, बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन 1 घंटे तक यही चीज कॉपी पेस्ट करना सही बात नहीं होती मेरे भाई। ट्रिपल सी के लिए मैंने 10 क्लासेस यूट्यूब पर करवा रखी हैं लक्ष्य सीरीज के नाम से, उसे कर लो, उससे ट्रिपल सी हो जाएगा भाई। ठीक है, लेकिन प्लीज ऐसे लाइव क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया करते। ठीक है दोस्त, बिल्कुल निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखना कि नए फोल्डर को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम कहेंगे कि एक नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। कैसे, आओ जानते हैं। ऐसे मुझे यहां पर एक नया फोल्डर बनाना है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, कीबोर्ड पकड़ूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाऊंगा, देखोगे नया फोल्डर बनेगा। देखोगे एक नया फोल्डर बनेगा। आप कहोगे अरे ये तो पहले से ही होगा, नहीं है ना कुछ भी। यहां कुछ दिख रहा है पीला? नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट एन, ये क्या, इसे उठाकर यहां रख दिया, दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, बड़ा करके दिखाऊं? चलो जी, देखो दिखाई दे रहा है न्यू फोल्डर के नाम से। आप चाहो तो इसका नाम भी क्या कर सकते हो, देखो अब दिख रहा है। आप चाहो तो इसका नाम भी बदल सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, बिल्कुल। कंट्रोल शिफ्ट एन, क्या कंट्रोल शिफ्ट एन के अलावा कोई तरीका नहीं है नया फोल्डर बनाने का? बिल्कुल है भाई, ये तो एक शॉर्टकट की है। अदरवाइज आपको जहां कहीं भी एक नया फोल्डर बनाना है आप क्या करेंगे, आप वहां पर राइट क्लिक करेंगे
और राइट क्लिक करने से आपको यहां पर न्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और न्यू पर क्लिक करते ही यहां पर आपको न्यू फोल्डर और एक नया फोल्डर बन गया आपके सामने। ठीक है ना, कहीं पर भी जहां भी आपको चाहिए वहां पर आप राइट क्लिक करो, क्या करो, राइट क्लिक करो, न्यू पर क्लिक करो और न्यू फोल्डर बन जाएगा। एक तो ये शॉर्टकट की है। दूसरा तरीका, राइट क्लिक फिर न्यू में जाएंगे और न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इससे आपका क्या बन जाएगा, एक नया फोल्डर हमारा मेरे भाई यहां पर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, बताएंगे ऑल क्लियर? बिल्कुल। तो और राइट क्लिक ऑन स्क्रीन, शिफ्ट F10 से भी कर सकते हो आप, वो न्यू में फोल्डर ये भी कर सकते हैं, है ना। इस न्यू पर क्लिक करके फोल्डर, इससे भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। टाइम हो गया? ठीक है भैया, चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की सभी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जो मैं सवाल आपको बता रहा था कि सीजीएल मेंस में पूछा गया, वो ये सवाल था मेरे भाई। इसका उत्तर आप लोग एक बार मुझे करके बता दो। बाकी इसके आगे की जो और चर्चा है उसे फिर हम कल की क्लास में करेंगे। बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ करके, है ना। शुरू में ये हो सकता है थोड़ा ऐसा लगे कि अरे ये क्या है, लेकिन फिर जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा, जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले उत्तर आप दे रहे होगे। निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जाता है, बताएं। इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए करोगे? ठीक है, तो हम कहेंगे कि भैया विंडो ई जो बटन है ये हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। इसके आगे की चीज़ों को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और अच्छी हैं और डेप्थ में पढ़ने वाली हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। एक सवाल और मैं आपके लिए लाया था, अगर वो अभी हमारा बन जा रहा हो तो देखते हैं। ये चलो, इसे भी हम बाद में ही करेंगे, अभी रुक जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले पूरा चैप्टर करते हैं उसके बाद। ठीक है मेरे भाई, तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। सर 10 क्लास से मेरा बी ग्रेड आया था, एक बहन और कह रही है बहुत अच्छे भैया, ऐसे ही मेहनत करते रहो। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।